तो एग्जिट पोल जिस तरह से आया है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद जो है वो लगातार बढ़ रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर रुख कर रही है? क्योंकि मैंडेट किसी को नहीं मिला है, जो एग्जिट पोल बता रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए सत शर्मा जी हमारे साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। एग्जिट पोल से खुश है सर? ऐसा है कि यहाँ तक प्रश्न चुनावों का है। हमारे कार्यकर्ताओं ने खुलकर कार्य किया है, वोटर्स ने वोट डाले हैं, सिंपैथाइजर्स ने पार्टी के साथ खड़े होकर ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की तरफ अग्रसर है। बड़े आंकड़ों की तरफ एग्जिट पोल जब इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी 8 तारीख को तय होगा कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेंगे और उभर भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने में क्षमता रखती है और हम लोग बनाएंगे। सरकार आप लोग बनाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो 27 और 32 के बीच में बता रहा है। तो वो जादुई आंकड़ा किस तरह से आप बनाएंगे, किस तरह से इकट्ठा करेंगे? क्या देश के प्रति सोच रखने वाले कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश के प्रति सम्मान रखने वाली कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर, और कई ऐसे लोग भी होंगे चुनकर आएंगे। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने जम्मू में सभी 43 की 43 सीटें लड़ी। हम लोग जानते हैं कि जिस पहाड़ी क्षेत्र में कभी हम लोग वोट लेने का सोच भी नहीं सकते थे, उन पहाड़ी क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें जो है वो मिल रही हैं। डोडा जैसे क्षेत्र से, राजौरी पुंछ जैसे क्षेत्र से, और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने जा रही है। 8 तारीख के आंकड़े आप लोगों के सामने 10, 11, 12 बजे तक आ जाएंगे, तब हम भी होंगे, आप भी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जब ये टिकटों का वितरण हुआ तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर सही टिकटों का वितरण होता तो शायद आंकड़ा और भी आगे हो सकता था एग्जिट पोल पर। आपको क्या लगता है? पार्टी की तरफ से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो भी कैंडिडेट्स जिनको मैंडेट मिला था, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही मिलता है। और मेरा मानना है कि लोगों ने जहाँ जहाँ भी पार्टी के मैंडेट के ऊपर लोग चुनाव लड़ने आए हैं, उनको सराहा है, उनको खुलकर वोट दिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि पार्टी ने बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही सीटें दी हैं, और सारी की सारी सीटें हम लोग जो हैं वो जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो नाराज हैं, घर वापसी होगी उनकी? ऐसा है कि अभी तक तो थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, लेकिन वैसा कोई पार्टी के साथ कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि पार्टी को हम लोग देश के बाद रखते हैं। देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, पार्टी उसके बाद, और उसके बाद मैं स्वयं। मेरा अहम जो है वो पहले नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो हूँ, और मेरे लिए देश सर्वप्रथम है। वो व्यक्तिगत तौर पर हम आपकी मतलब चर्चा होती है कि देखिए टिकट नहीं मिला, फिर भी सत शर्मा जी जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व और वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उस वक्त आपके लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि यार सबको इकट्ठा रखना, सबको एक साथ लेकर चलना। सबको इकट्ठा रखा है खजूरिया जी, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का भी हमें पूरा योगदान जो है वो मिला, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मिला, और ऊपर से हमारे जो केंद्रीय कमान है उनकी तरफ से भी हमें पूरा योगदान मिला, जिसके चलते ही आज हम लोग सोच पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाए। मुख्यमंत्री भारतीय जनता, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जो भी नाम आएगा बीजेपी की तरफ, जो भी नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, और हमारे लिए सहर्ष स्वीकार्य होगा। कोलेशन आजाद पर ज्यादा निगाहें? भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने जा रही है गुजरात साहब, और हम आपको न्योता देंगे उस दिन आए और हमारे साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि वो जादुई आंकड़ा किस तरह से हासिल करेगी, और आजाद जो उम्मीदवार हैं उन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। फिलहाल 8 तारीख क्या जनादेश देता है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये है कि विश्वास से लबालब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे।